बद्रीनाथ धाम में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के बीच श्रद्धालुओं ने की बद्री विशाल की पूजा अर्चना। बद्रीनाथ धाम में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट, बारिश की वजह से चारधाम यात्रा प्रभावित। उत्तराखंड में हो रही बारिश की वजह से कम हुई चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। अब तक बद्रीनाथ में करीब 66,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चारधाम यात्रियों से प्रशासन की अपील, चारधाम आने वाले यात्रियों को गर्म कपड़े साथ रखने की सलाह। बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। आईटीबीपी ने शीतकालीन सुरक्षा के बाद आईआरबी को सौंपा जिम्मा। दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी, तापमान में भारी गिरावट। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली, रिमझिम बारिश से गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट 2 दिन तक जारी, आज भी बारिश के आसार। नोएडा में भी धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश, यातायात प्रभावित होने से लोगों को दिक्कत हुई। उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट जारी, मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में हो सकती है बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट, 9 मई तक मौसम रहेगा खराब। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना, 9 मई तक होगी भारी बारिश। मुंबई में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, कई इलाकों में गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश, जल जमाव की वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गुजरात के नाडियाड में हुई भारी बारिश, लगातार हुई बारिश से सड़कों पर जल भरा, वाहन सवार लोगों को परेशानी हुई। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार का बड़ा कदम, कैबिनेट मीटिंग में क्लाउड सीडिंग ट्रायल को मंजूरी मिली। आईआईटी कानपुर की मदद से पूरा होगा ट्रायल। योजना के तहत आउटर दिल्ली के 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 5 बार की जाएगी क्लाउड सीडिंग। एक बार की क्लाउड सीडिंग पर 66 लाख रुपए का खर्च अनुमानित। सरकार ने 3 करोड़ 21 लाख का बजट पास किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया, ऑपरेशन सिंदूर नए भारत की एकता, संकल्प और शक्ति का प्रतीक। भारत ना तो भूलता है और ना ही माफ करता है। आज दिल्ली में सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ की अध्यक्षता में होगी बैठक। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर जानकारी दी, लिखा बैठक का एजेंडा विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सोनिया राहुल गांधी को नोटिस दिया। आज जारी किए जाएंगे गुजरात बोर्ड के 10वीं कक्षा के नतीजे। सुबह 8 बजे से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, बोर्ड द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर देखे जा सकते हैं नतीजे। आज जारी किया जाएगा नीट परीक्षा 2024 का परिणाम। दोपहर 3:15 आएगा रिजल्ट। 14 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। ऋषिकेश में ऑपरेशन सिंदूर पर लोगों में खुशी, मां गंगा की गई विशेष आरती। श्रीनगर में भी ऑपरेशन सिंदूर पर लोगों ने मनाया जश्न। लाल चौक पर भारत जिंदाबाद के नारे लगे आए। नागपुर में ऑपरेशन सिंदूर पर मशाल रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत कला से बनाया ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना को दी बधाई। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने ऑपरेशन सिंदूर पर जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। आतंकी ठिकानों पर सेना के हमले के बाद मोतिहारी में लोगों ने जश्न मनाया। लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए।
हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने निकाली तिरंगा यात्रा। स्कूली छात्र और शिक्षक शामिल हुए। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कटिहार में महिलाओं ने जश्न मनाया, एक दूसरे को सिंदूर लगाया। ऑपरेशन सिंदूर का गोरखपुर में ढोल नगाड़े के साथ मनाया गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। सोनीपत पे भूतपूर्व सैनिकों ने मनाया ऑपरेशन सिंदूर का जश्न। लगाए भारत माता के जयकारे। कहा अगर जरूरत पड़ी तो हम सीमा पर जाने के लिए तैयार। बिहार के बक्सर में सेना की कार्रवाई के बाद लोगों का बड़ा मनोबल। सेना के शौर्य को सलाम। सूरत में सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों ने मनाई खुशी। हाथों में तिरंगा लेकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। किशनगंज के युवाओं ने भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद गांधी चौक पर फोड़े पटाखे, मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई का सहरसा में जश्न मनाया गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पश्चिम बंगाल के वेस्ट बर्धमान में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जनता में उत्साह। तिरंगों के साथ निकाली गई रैली। जश्न में चलाए पटाखे। सांगली में लोगों ने पहलगाम हमले का बदला लिए जाने पर खुशी जाहिर की। जय हिंद और वंदे मातरम के नारों से शहर गूंजा। पटाखे फोड़कर मिठाई बांटकर जश्न मनाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नागपुर में जश्न। नागरिकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जय घोष किया। भारत द्वारा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिए जाने के बाद जलाना में जश्न। लोगों ने पटाखे फोड़कर सेना का अभिनंदन किया। जोरदार नारों से गूंजा माहौल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अकोला में जश्न। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने की आतिशबाजी। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे। दिल्ली में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के तहत हुआ ब्लैकआउट। रात 8 बजे से 8:15 तक छाया अंधेरा। लखनऊ के पुलिस लाइन में की गई मॉक ड्रिल। सभी विभागों ने दिखाई हिस्सेदारी। सीएम योगी भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुई मॉक ड्रिल। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार मॉक ड्रिल के तहत सायरन बजने के बाद शिमला में किया गया ब्लैकआउट। रात के सूरत में पूरी हुई मॉक ड्रिल। सभी विभागों ने सफलतापूर्वक निभाई अपनी भूमिका। ग्वालियर में भी सायरन बजते ही ब्लैकआउट हुआ। मॉक ड्रिल के तहत पूरे शहर में अंधेरा। पटना शहर में भी ब्लैकआउट हुआ। मॉक ड्रिल के चलते 15 मिनट के लिए पूरे शहर की बत्ती रही बंद। आगरा में भी हुई मॉक ड्रिल। आपात स्थिति में घायलों की रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार और अन्य राहत कार्यों का किया गया रियल टाइम अभ्यास। जालंधर में कोऑपरेटिव बैंक की बिल्डिंग में की गई मॉक ड्रिल। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। बैंक में घायलों को स्ट्रेचर बाहर लाने की ड्रिल हुई। कोटा में हुई सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। हवाई हमले की सूचना पर दिखा क्विक रिस्पांस। समय पर शुरू किए गए राहत और बचाव कार्य। कटनी में हुआ मॉक ड्रिल। बिल्डिंग में आतंकवादी घुसने और आग लगने की आपदा पर किया गया ड्रिल। ब्लैकआउट के दौरान ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने की कोशिश।